हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। ए मीन्स विदाउट एंड स्टिग्मा मीन्स पॉइंट। सो अगर विदाउट अ पॉइंट है तो ये है एस्टिग्मेटिज्म। अब हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आई है वो एक ऑप्टिकल सिस्टम है ना। तो आईज में ऑप्टिकल सिस्टम क्या है कि इसमें डिफरेंट मेरिडियंस हैं। ओके, डिफरेंट मेरिडियंस हैं जिनके थ्रू लाइट रेज आती हैं और रिफ्रैक्ट होती हैं ताकि एक इमेज बन सके हमारे रेटिना पर। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हो, ऐसा कोई रिफ्रैक्टिव एरर हो जिसकी वजह से डिफरेंट मेरिडियंस में डिफरेंट पावर हो जाए, okay, so because of that the rays coming from an object are not getting focused as a point। ठीक है, एक फोकल पॉइंट पे फोकस नहीं होती है, इंस्टेड दे फॉर्म अ फोकल लाइन। ठीक है, तो ये होता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म, और हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट जिसमें सिलेंड्रिकल लेंस आपको काफ़ी बार पूछा गया है और कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं उसका एक आइडिया दूंगी। और उसके बाद हम सर्जिकल ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे कि एस्टिग्मेटिज्म में हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो कॉर्निया है उसमें भी नॉर्मली ऐसा नहीं है कि पूरा एक स्फीयर है। ओके, उसमें क्या है, वर्टिकल जो आपका मेरिडियन है, यानी हमारे कॉर्निया में अगर दो मेरिडियन अगर मैं देखूं जिसमें एक ज़्यादा स्टीपर है और एक फ्लैटर है। ओके, सो इसमें जो वर्टिकल मेरिडियन है दैट इज स्टीपर एंड हॉरिजेंटल जो है वो इतना स्टीप नहीं है। Okay, so vertical meridian is more steeper than the horizontal meridian और इसे हम 90 डिग्री पर ले सकते हैं। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हमारी बाय नेचर ऐसा है, जो हमारी लिड्स हैं ऐसा प्रेशर डालती रहती है आंखों के ऊपर। ओके, सो 0.25 डायोप्टर का थोड़ा सा चेंज रहता है वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजेंटल मेरिडियन के बीच में। सो आपकी जो आई है उसमें वर्टिकल मेरिडियन इज मोर स्टीपर देन योर हॉरिजेंटल मेरिडियन। एक तो ये बात हो गई। ओके, अब क्या होता है कि आपका जो ये एस्टिग्मेटिज्म है इसमें इन्हीं मेरिडियंस में पावर चेंज होता रहता है, और जो हमारी आई है उसमें तो है प्री एग्जिस्टिंग थोड़ा सा 0.25 डायोप्टर का एस्टिग्मेटिज्म है, लेकिन ब्रेन उसको कंपनसेट कर लेता है। अब जो एक टर्म है स्टर्म्स कोनाइड। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में भी आता है। तो स्टर्म्स कोनाइड क्या होता है ना कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेज, जो कि आपके दो मेरिडियन से आने वाली जो रेज है उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, वो कौन कौन से पॉइंट पे किस तरीके के इमेजेस बनाते हैं, ये जो एक पूरा सिस्टम है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और अभी फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, जैसे दोनों में अगर पावर है, हॉरिजेंटल मेरिडियन में भी पावर है और वर्टिकल मेरिडियन में भी पावर है, लेकिन इट इज़ डिफरेंट, तो इससे होने वाली जो रिफ्रैक्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्टर्म्स कोनाइड। और जो ये सरफेस है जिसमें दोनों मेरिडियन पे अलग अलग पावर है उसको बोलते हैं हम टॉरिक सरफेस। ठीक है, तो नॉर्मली भी हमारे आई में है, बट जब एस्टिग्मेटिज्म होता है तो स्टर्म्स कोनाइड का कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। तो उससे पहले समझते हैं एस्टिग्मेटिज्म है क्या, और उसमें भी पहला क्या है, कॉजेस क्या हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कॉर्नियल कॉजेस। कॉर्नियल कॉजेस सबसे कॉमन है। ठीक है ना, आपका जो कॉर्निया है मैंने अभी बताया कि इसमें वर्टिकल मेरिडियन है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। तो अगर कहीं कर्वेचर चेंज हो जाए, कोई एक मेरिडियन ज़्यादा स्टीप हो जाए, तो आपका कॉर्निया इंड्यूस्ड एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि कैरोटोकोनस हो सकता है या फिर कोई अल्सर हो सकता है, उसमें भी आपका क्या हो सकता है, मेरिडियन का पावर चेंज हो सकता है ना। तो आपको एक तो ये हो गया कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। दूसरा लिखा है मैंने लेंटिकुलर मतलब लेंस इंड्यूस। तो लेंस इंड्यूस कैसे हो सकता है, अब इसका भी अगर कर्वेचर चेंज हो गया तो उसमें कर्वेचरल सबसे पहला लिखा है। तो उसमें मैंने जो आपका वीडियोस हैं प्रीवियस उसमें बताया है, उसमें है आपका लेंटिकोनस, एंटीरियर और पोस्टीरियर लेंटिकोनस हो सकता है। ओके, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन अलग अलग मेरिडियन में अलग अलग हो जाएगा। और इसके साथ ही क्या लिखा है, पोजिशनल लेंस अगर अपनी पोजिशन पे से हटा, ठीक है, अगर टिल्ट हो गया या कुछ हो गया तो इससे क्या होगा, आपका एस्टिग्मेटिज्म डेवलप हो जाएगा। और फिर लिखा है एक इंडेक्स। तो अब
लेंस जो है वो आपका अलग अलग लेयर उससे बना हुआ है, न्यूक्लियस, कॉर्टेक्स, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इन लेयर का रिफ्रैक्टिव पावर चेंज होता है। ओके, तो कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, ये कम ही होता है ऐसा, लेकिन रिफ्रैक्टिव चेंजेस की वजह से, रिफ्रैक्टिव पावर के चेंजेस की वजह से लेंस में इसमें होता है इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म। और फिर एक और लिखा है मैंने रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म। ये किस लिए होता है? टिल्टिंग ऑफ योर ऑप्टिक डिस्क या मैक्युला। ठीक है, तो ये 3 मेन कॉजेज हैं, है ना, जिसमें सबसे कॉमन है आपका कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। ओके, तो अभी आगे बढ़ने से पहले इसमें एक चीज है, कहीं कहीं आपको ग्रेड्स भी पूछे गए हैं या बताया है। तो ग्रेड सिंपल है कि अगर माइल्ड ग्रेड का होगा तो लेस देन 2 डायोप्टर, अगर मॉडरेट है तो 2 to 4 डायोप्टर, एंड ग्रेटर देन दैट अगर जैसे 4 डायोप्टर से ज्यादा है तो सीवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये सिंपल एक क्लासिफिकेशन है अगर किसी पेशेंट को हो तो। ओके, अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है वो है टाइप्स। इसमें एक लिखा है मैंने रेगुलर और एक लिखा है मैंने इरेगुलर। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, अभी जैसे हमने पढ़ा हमारे आई में जो ये कॉर्निया है हमारा, उसमें 2 मेरिडियन मेन है। इसमें जो स्टीपेस्ट होती है वो वर्टिकल है, ठीक है, और एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजेंटल हो गया। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म जितनी भी अभी कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें अगर आपका जो मेरिडियंस हैं, ठीक है, स्टीपेस्ट और फ्लैटेस्ट मेरिडियन के बीच में जो एंगल है दैट शुड बी 90 डिग्री। ओके, एक तो ये पहली बात हो गई कि 90 डिग्री राइट एंगल्स पे होने चाहिए दोनों मेरिडियन, जिसमें आपका जो पावर स्टीपेस्ट है एंड जो फ्लैटेस्ट है। ओके, ये पहली बात है। और स्टीपेस्ट टू फ्लैटेस्ट में जब आप जाते हैं, मतलब कहीं भी आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से लाइन, तो इन सारे मेरिडियंस में जो पावर चेंज हो रहा है वो कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब एक पर्टिकुलर मैनर में डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से डिक्रीज होते हुए स्टीप टू फ्लैटर मेरिडियन में आ रहा होता है ना। तो एक रेगुलर पैटर्न होता है। सो दिस इज योर रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। वही जो इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, इसमें क्या होता है कि जो 2 मेरिडियंस होती हैं वो 90 डिग्री पे भी नहीं होती है। इसके साथ ही जो प्रॉब्लम है वो क्या होती है कि आपकी जो मेरिडियंस जो है फ्लैटेस्ट और स्टीपेस्ट के बीच में, उसमें कहीं पावर ज़्यादा है, कहीं पावर कम है, तो बहुत ही अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 मेरिडियंस के बीच में, और बहुत सारी डिफरेंट मेरिडियंस डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसका सबसे कॉमन कॉज है केराटोकोनस, और इसके साथ ही अगर कोई ट्रॉमा हुआ हो आई में, है ना, जिसकी वजह से ओपेसिटी डेवलप हो गई हो, या फिर आपका होता है कॉर्नियल अल्सर हुआ है, तो जब हील करता है तो वहाँ पर मेरिडियन में डिफरेंस आता है। तो इन वजहों से इन सब दिक्कतें जो होती हैं, इससे आपका डेवलप होता है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो पहले हम पढ़ेंगे रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, जो कि आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। उसमें पहला टाइप मैंने लिखा है सिंपल। ओके, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास 2 मेरिडियंस हैं, ठीक है। तो 2 मेरिडियंस में क्या हो रहा है, अब दोनों ही मेरिडियंस आपकी क्या कर रहे हैं, एक देखो अभी जो पहले के वीडियोस थे उसमें हमने क्या सीखा था, मायोपिया क्या होता है, जिसमें इमेज आपकी रेटिना के पहले बनती है। ओके, द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो सिंपल में क्या होता है, इसमें एक मेरिडियन इज फोकसिंग एट द रेटिना, ठीक है। तो जो रेज हैं एक मेरिडियन से, तो सिंपल में क्या होगा, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा, 1 मेरिडियन इज फोकसिंग ऑन द रेटिना और अदर मेरिडियन इज फोकसिंग, अगर क्या करेगी, जो दूसरी मेरिडियन है वो अगर फोकस करिए इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो ये बन गया सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब अगर एक मेरिडियन है वो फोकस करे रेटिना पे एंड अदर मेरिडियन इज फोकसिंग बिहाइंड द रेटिना, तो ये हो जाएगा सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। समझ आया, सिंपल में एक जो मेरिडियन है वो रेटिना पे फोकस करती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है कंपाउंड। कंपाउंड साथ साथ में चलेंगे, ये जो दोनों जो आपकी मेरिडियंस हैं वो या तो मायोपिक होंगी या तो हाइपरमेट्रोपिक होगी। तो क्या होगा, बोथ ऑफ द मेरिडियंस आर फोकसिंग इन फ्रंट ऑफ रेटिना, सो दिस बिकम्स कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ऑलराइट, और अगर बोथ ऑफ द meridians are focusing behind the retina, okay, so this becomes compound hypermetropic astigmatism, ठीक है, इजी। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड टाइप इसमें लिखा है वो है मिक्स्ड। मिक्स मतलब एक आगे फोकस करेगी रेटिना के और एक पीछे फोकस करेगी। तो इसमें वन
मेरिडियन इज फोकसिंग द रेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो वो क्या हो जाएगी, मायोपिक हो जाएगी। और इसके साथ ही जो अदर मेरिडियन है दैट इज फोकसिंग बिहाइंड द रेटिना, सो इट इज हाइपरमेट्रोपिक। तो मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। ऑलराइट, ये याद रखना जरूरी है क्योंकि इस पे आगे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इस टर्म्स को नाइट में भी पूछते हैं कि किस पॉइंट पे क्या बन रहा होता है, तो ये अच्छे से समझ में आना जरूरी है और बहुत सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद द रूल, है ना, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। तो देखो जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, हमने क्या सीखा कि दो मेरिडियंस हैं एट 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पे हैं। और हमारे कॉर्निया कैसा है, बाय नेचर ने कैसा दिया हुआ है हमें, कैसा, वर्टिकल मेरिडियन इज मोर स्टीपर देन द हॉरिजेंटल मेरिडियन। तो विद द रूल, जो नेचर के साथ चले वो है विद द रूल। तो अगर कोई भी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है जिसमें हमारा वर्टिकल मेरिडियन इज मोर स्टीपर और ज्यादा स्टीपर हो जाए देन द हॉरिजेंटल मेरिडियन, तो ये है विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। ओके, अब है अगेंस्ट द रूल, बस हम जो नेचर के खिलाफ चले गए, उसमें क्या होता है, जो आपका हॉरिजेंटल जो आपका मेरिडियन है दैट बिकम्स मोर स्टीपर देन द वर्टिकल मेरिडियन, सो दिस इज अगेंस्ट द रूल, ठीक है, अगेंस्ट द रूल हो जाता है। अगर ऐसे फिजियोलॉजिकली देखें तो ओल्ड एज ग्रोथ में अगेंस्ट द रूल मिलता है, ठीक है। अभी ये दो चीजें जरूरी हैं याद रखना, विद द रूल में वर्टिकल मेरिडियन ज्यादा स्टीपर है और अगेंस्ट द रूल में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ज्यादा स्टीप है, ये याद रखना। ओके, अब दो कंडीशंस और बताई हैं, दो तरीके के और एस्टिग्मेटिज्म है। इसमें है ऑब्लिक, ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, अभी तो हमने क्या देखा कि रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म जो हमने सीखा अभी तक उसमें 90 डिग्रीज पे था, ठीक है, 90 डिग्रीज पे था, इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है और जो ये ओरिएंटेशन है दैट इज एट 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, एंड 180 डिग्री। तो इनके बीच में डिस्टेंस जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है एंड ओरिएंटेशन इज दैट 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसी तरीके से है हमारी आई में भी ऐसा ही है। ओके, तो अब जब ऑब्लिक होता है तो इनके बीच का जो एंगल है दैट रिमेन्स 90 डिग्री, बट अब ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो ये है ऑब्लिक, इसका मतलब अगर एक 35 डिग्री पे है तो दूसरा 145 डिग्री पे होगा, ठीक है ना, ओरिएंटेशन चेंज हो गया बट स्टिल द एंगल बिटवीन देम रिमेन्स 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल्स पे होते हैं। तो दिस इज ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब एक दूसरा टर्म आया, वो है बाई ऑब्लिक। बाई ऑब्लिक मतलब अब इन सारी कंडीशन से चला गया, इनके बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, और ना ही ये 90 और 180 पे ओरिएंटेड है, कैसे ही होगा ना अगर 90 नहीं है तो इसमें क्या आएगा, अगर एक 20 डिग्री पे है तो दूसरा 110 डिग्री पे है और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, तो दिस इज बाई ऑब्लिक। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ, ठीक है। तो अपने सारे मैंने जो कुछ मॉडल्स और ये सब बनाए हैं उस पर ध्यान से देखना। ओके, तो अब हम सीखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म इज डन बाय सिलेंड्रिकल लेंस। अब अगर आप अपने ओपीडी में गए होंगे, आपने ट्रायल बॉक्स देखा होगा, तो उसमें डिफरेंट तरीके के लेंसेज आपने देखे होंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें से एक जो टाइप का लेंस होता है उसमें क्या होता है, वो स्फेरिकल ऐसे दिख रहा होता है और उसके साथ ही उसमें क्या होता है, मार्किंग्स दी रहती हैं। ओके, तो ये मार्किंग्स वाला जो लेंस होता है दैट इज सिलेंड्रिकल लेंस। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, अगर आपको पढ़ना हो तो मुझे बताइएगा उसके बारे में, पर अभी मेरे पास उसके कुछ रेप्लिका हैं। और इसमें क्या होता है ना कि जो आपका स्फीयर लेंस होता है, जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, उसमें क्या होता है, हर मेरिडियन पे एक जैसा पावर होता है, ठीक है। तो जो सिंपल माइनस के जो कॉन्केव के और कन्वेक्स सिलेंडर होते हैं उनमें क्या होता है, हर मेरिडियन पे सेम पावर होता है, पर सिलेंड्रिकल लेंस में ऐसा नहीं होता है, इसमें किसी एक मेरिडियन पे आपको पावर मिलता है, ठीक है। तो देखो अभी मेरे पास ये है एक स्फीयर लेंस, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो अगर मैं इसे रोटेट कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, जो मेरा इमेज है वो मिनीफाई हो गया, छोटा हो गया है। ऐसे बताऊँ तो ये कॉन्केव लेंस है, मिनीफाई हो गया है ना। आप एजेस को नहीं देखेंगे, आप सेंट्रल देखिए तो इतना डिस्टॉर्शन नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर इमेज बन रही है, बस छोटी हो गई है। बट नाउ लुक एट दिस लेंस,
अब इस लेंस में क्या है, अगर मैंने ऐसे देखा, आप मेरा फेस देखोगे तो डिस्टॉर्शन काफी ज्यादा है, ठीक है ना, एक जगह पे ऐसे खिंच रहा है, एक जगह पे ऐसे हो रहा है ना, तो ये डिस्टॉर्शन हो रहा है इमेज का, एंड दिस इज योर सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। अब क्यों हो रहा होता है ऐसा, क्योंकि किसी एक मेरिडियन में ही पावर है। तो कैसे, देखो एक रेप्लिका है मेरे पास, वो है ये। अब इस रेप्लिका में क्या है आपके पास, यहाँ पर हम फोकस करेंगे। अब सिलेंड्रिकल लेंस सिलेंडर से ही बना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हाफ सिलेंडर है, एक्चुअली ये पूरा सिलेंडर रहा होगा, उसको मैंने कट कर दिया बीच से, है ना। तो और ये बन गया आपका कैसा, ये आपका सरफेस हो गई, ओके, दिस इज कन्वेक्स सरफेस। अभी सिखाने के लिए मैंने कन्वेक्स सरफेस बताई है आपको। तो क्या करना होता है इसमें कि हाँ ओके, देखो इसमें क्या होता है कि जो सिलेंडर है आपका वो इसी तरीके से रहा होगा, ऐसा, है ना। अब ये इसकी जो ए मार्क्ड है दैट इज एक्सिस, तो अगर रोटेशन होगा तो ऐसे ही होता है ना, तो दिस इज द एक्सिस। तो जो इसका पेरेंट सिलेंडर है जिससे मैंने काटा हुआ इसको, सो दिस इज द एक्सिस, इस कन्वेक्स सिलेंडर की लेंस की एक्सिस, दिस इज द रेड जो मार्क्ड है वो है 90 डिग्री पर है इस समय, अगर मैंने ऐसा पकड़ा हुआ है तो, है ना। तो ये है आपकी एक्सिस, और इसके साथ ही यहाँ पर एक ब्लू मार्क्ड है, ब्लू मार्क्ड है, दिस इज पावर, पी से पावर, सो दिस इज पावर मेरिडियन। तो यहां पर क्या हो रहा है, अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है ये इसके देखो इस एक्सिस पर है, तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी लाइट रेज आएंगी उनका जो रिफ्रैक्शन होगा, ओके, रिफ्रैक्शन होगा वो सिर्फ इसी मेरिडियन पर होगा, इसी प्लेन में होगा। एक्सिस पे पड़ने वाली जो रेज हैं, इनके पैरेलल जो रेज जाएगी उस पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो देखो मैं समझाती हूँ कैसा है, ओके यहाँ देखो ये लाइट रेज का मैंने बनाने की कोशिश की है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसे अगर लाइट रेज है वो ऐसे आ रही है ना, इस तरीके से आ रही है, तो इस प्लेन में, ये जो प्लेन है रेड कलर का प्लेन दिख रहा है, इसी प्लेन में आती हुई जो आपकी रेज दिख रही है वो रिफ्रैक्ट नहीं होंगी, ठीक है। बट अगर जो लाइट रेज हैं वो अगर इस तरीके से आ रही है, इस प्लेन में आ रही है ना, पावर मेरिडियन के प्लेन में आ रही है, परपेंडिकुलर टू दिस। अब ये कन्वेक्स सिलेंडर है, तो कन्वेक्स सिलेंडर क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, तो ये लाइट रेज जो होंगी यहाँ पर आते ही कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। तो जो भी रेज एक्सिस के जो प्लेन है उस प्लेन में जा रही होंगी वो ऐसे ही पूरी ऐसे आ जाएंगी, स्ट्रेट निकल जाएंगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जो भी लाइट रेज हैं जो इसके परपेंडिकुलर पड़ रही है, पावर मेरिडियन के प्लेन में है, उनमें रिफ्रैक्शन होगा, ओके। तो ये आई होप आपको समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि जो भी आपका पावर मेरिडियन होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर एक्सिस। तो हमें जब भी कोई ट्रीटमेंट देना होता है तो हम इस एक्सिस को मार्क कर देते हैं, ठीक है। इस एक्सिस के हिसाब से हम बताते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा सिलेंडर देना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया तो हम अब सीखेंगे क्या है हमारा टॉपिक, हाउ टू ट्रीट विद द रूल एंड अगेंस्ट द रूल। अब देखो बच्चों इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके नीट पीजी में। तो विद द रूल अभी हमने क्या सीखा है कि विद द रूल में आपका जो नेचर ने दिया है ना, विद द रूल हमें नेचर में क्या दिया है कि वर्टिकल मेरिडियन जो है वो काफी स्टीप हो गई है और हॉरिजॉन्टल फ्लैटर है, ठीक है। तो वर्टिकल मेरिडियन इज मोर स्टीपर। तो अब हमें ट्रीट करना है, अगर स्टीप हो गई है तो इसका मतलब है मायोपिक, है ना, मायोपिक हो गई है। मायोपिया में हमने पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें से क्या सीखा हुआ है कि हमें क्या देना होता है, कनकेव लेंस देना होता है ना, कनकेव लेंस होना होता है। ज्यादा स्टीप हो गई है तो फोकस करिए इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें ऐसा लेंस चाहिए जो वर्टिकल मेरिडियन पे काम करता हो। तो ऐसा कौन सा लेंस होता है, कनकेव। अब हमें स्फीयर नहीं लगाना, हमें सिलेंड्रिकल लेंस लगाना है। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ वर्टिकल मेरिडियन में ही पावर चाहिए, हॉरिजॉन्टल इज फाइन। तो क्या करना होगा, अगर कनकेव सिलेंडर हमें लगाना है तो सोचो, अभी हमने सिलेंडर से क्या सीखा कि जो भी एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर मेरिडियन होगा उस लेंस का। तो हमें क्या करना है, कनकेव को क्या करना है, मतलब 180 पे रखना है, ठीक है, 180 पे रखना है, उसकी एक्सिस 180 रहेगी। कनकेव सिलेंडर लेंस की 180 पे एक्सिस रहेगी, तभी उसका पावर जो होगा दैट विल एक्ट वर्टिकली एट 90 डिग्री। इससे हमारा विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म ट्रीट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो आपको क्या करना होता है, कनकेव सिलेंडर को 180 डिग्री पे रखना होता है टू ट्रीट योर विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, जिससे उसका पावर मेरिडियन वर्टिकल हो जाएगा और आपका विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये पहली बात है, ठीक है, माइनस सिलेंडर से याद रखना। अभी आगे बढ़ेंगे।
प्लस का सिलेंडर, अब कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लस का सिलेंडर, तो प्लस का सिलेंडर कैसे क्या करना होता है, अभी इसमें क्या है, आपकी वर्टिकल मेरिडियन ज्यादा स्टीपर है, तो जो आपकी हॉरिजेंटल है वो क्या है, फ्लैट हो गई है, वो क्या हो गई है, हाइपरमेट्रोपिक हो गई है ना, बिहाइंड फोकस करने लग गई होगी, इसीलिए दोनों में से एक ऐसी ही चलती है, एक अगर फोकस कर रही है, एक आगे फोकस कर रही है, एक पीछे कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या है, इन दोनों मेरिडियंस का जो पावर है ऐसे कर देना होता है कि रेटिना पे फोकस हो और दोनों मेरिडियन का जो फोकसिंग है वो एक ही जगह पर हो। तो जो मायोपिक मेरिडियन है, जो स्टीपर मेरिडियन है, उसको हमको पीछे कर देना है ताकि बैक साइड आ जाए, है ना, ताकि रेटिना पे आ जाए। और कोई हाइपरमेट्रोपिक है, जो फ्लैटर मेरिडियन है, उसका बिहाइंड से इमेज पकड़ के हमको उस पॉइंट पे ले आना, रेटिना पे ले आना, ठीक है। तो अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो है वो फ्लैटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और स्टीप कर दें, हम इसका पावर बढ़ा दें। पावर बढ़ाने के लिए हमें कन्वेक्स सिलेंडर चाहिए होगा, कन्वेक्स सिलेंडर चाहिए होगा, ऐसा कन्वेक्स सिलेंडर चाहिए होगा जो 180 डिग्री पे काम करता हो। तो हम कन्वेक्स सिलेंडर कहाँ देंगे, एट 90 डिग्री, ओके। क्यों, उसकी एक्सेस अगर 90 डिग्री होगी, अगर इस तरीके से रखा होगा, तो पावर मेरिडियन विल बी लाइक दिस, ओके, उसका 180 पे होगा। इसी तरीके से जैसे विद द रूल है, प्लस का सिलेंडर बता रही हूँ, दिस इज कन्वेक्स सिलेंडर। तो अगर आपका विद द रूल है, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो है इज फ्लैटर एज कंपेयर टू वर्टिकल, याद यही रखना है विद द रूल में कि वर्टिकल मेरिडियन इज मोर स्टीपर। तो अगर प्लस का सिलेंडर लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, हॉरिजॉन्टल जो आपका है उसको आपको क्या करना है, उसको और स्टीप कर देना है। तो आप क्या करोगे, 90 डिग्री पे लगाओगे इसी तरीके से, ताकि आपकी जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है वो और ज्यादा क्या हो जाए, स्टीप हो जाए। समझ में आया। तो विद द रूल क्या है, आपका कनकेव जो सिलेंडर है दैट इज प्लेस्ड एट 180 डिग्री एक्सिस, और आपका जो प्लस का सिलेंडर है दैट इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री एक्सिस, ठीक है। एक निमोनिक है, अगर किसी तरीके से याद रह जाए तो विद द रूल और अगेंस्ट द रूल को कैसे ट्रीट करना होता है, उसमें देखो जो आपका डाइवर्जिंग लेंस है ना, जो कनकेव लेंस है, दैट शुड बी प्लेस्ड एट फ्लैटर मेरिडियन। कुछ समझ आया, दैट शुड बी प्लेस्ड एट फ्लैटर मेरिडियन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कनकेव को जो कि डाइवर्जेंट लेंस था उसको हमने हॉरिजॉन्टल पे लेटा के रखा हुआ है 180 पे, ठीक है। और आपका जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसको हमने 90 पे रखा हुआ है, यानी कि स्टीपर मेरिडियन पे रखा हुआ है। जो कन्वर्जिंग लेंस है दैट इज एट द स्टीपर मेरिडियन। ये रखने का मतलब यही है कि इनकी एक्सेस जो है उसके परपेंडिकुलर पावर मेरिडियन है, तो वहां पर हमें एक्ट कराना है, भूलना नहीं इसको बिल्कुल भी। कैसे भी करके याद करो मुझे नहीं मालूम। अभी एक छोटा सा निमोनिक है इसका विद द रूल का, देखो जो मेरे माइंड में आ रहा है वो बता देती हूँ, और कुछ हो तो प्लीज बताना। हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि विद द रूल है, ओके। अब आप क्या करते हो, माइनस है, ठीक है, विद द रूल के लिए बस याद करना। माइनस कैसे होता है, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, 0 to 180, ऐसे तो याद करते हो। तो कनकेव सिलेंडर इज माइनस पावर, तो माइनस पावर जो होता है वो 180 पे होता है। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में 180 पे अगर माइनस लेंस दिख रहा है, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसका मतलब है वो विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या है, प्लस का सिलेंडर। तो हम प्लस कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, देन यू ड्रॉ योर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस इज गिवन एट 90। तो कन्वेक्स जो सिलेंडर है दैट इज गिवन एट 90, प्लस का सिलेंडर 90 पे देना है। ये सिर्फ विद द रूल का निमोनिक है, प्लीज भूल मत जाना, ठीक है। अगर कंसेप्ट से याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अगेंस्ट द रूल। अब समझ में आ गया होगा कि अगेंस्ट द रूल में हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो है वो ज्यादा स्टीप हो गया, ठीक है। तो अब बताओ क्या करोगे, अगर हॉरिजॉन्टल ज्यादा स्टीप हो गया है तो आपको क्या करना है, ऐसा कनकेव सिलेंडर चाहिए जो इसके मायोपिया को कम कर दे, जो उसकी स्टीपनेस को कम कर दे। तो आप क्या करोगे, माइनस का लेंस कहाँ लगाओगे, एट 90, ताकि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे पावर मेरिडियन आ जाए और यहाँ से इसका पावर कम हो जाए, ठीक है। तो कनकेव इज प्लेस्ड एट 90 इन अगेंस्ट द रूल। एंड फिर आप कन्वेक्स बताएंगे। कन्वेक्स में आपका क्या आता है, अगर कन्वेक्स सिलेंडर है आपका, तो कन्वेक्स को हम रखेंगे जैसे, क्यों रखते हैं कन्वेक्स सिलेंडर, इसमें आपको क्या करना है, अगेंस्ट द रूल में क्या हो रहा है, आपका वर्टिकल थोड़ा कम हो गया है ना, वर्टिकल मेरिडियन है वो कम हो गया, तो आपको मतलब फ्लैट हो गया। तो आपको क्या करना है, प्लस का सिलेंडर ऐसा रखना है कि वर्टिकल मेरिडियन थोड़ी सी स्टीप हो जाए। तो आप क्या करोगे, प्लस का सिलेंडर 180 पे रखोगे, ओके 180 पे रखोगे। तो इससे क्या होगा, आपका क्या बन गया, अगेंस्ट रूल में आपको कनकेव सिलेंडर रखना है एट, कहाँ रखना है, आपको कनकेव सिलेंडर रखना है एट 90, और जो आपका कन्वेक्स सिलेंडर है वो कहाँ रखना है, आपको लिटा के रखना है, ओके ऑल राइट।
तो अब हम आगे बढ़ेंगे एट सर्जरी। तो देखो अभी सर्जरी में कुछ खास नहीं है, जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें क्या है कि जब आप कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो आप सिंपल जो आईओएल्स डालते हैं, जैसे इंट्राऑक्यूलर लेंसेज जिन्हें हम बोलते हैं, ये इसमें स्पेशल टाइप के रहते हैं, वो कहलाते हैं टोरिक आईओएल, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें मार्क होता है, ठीक है, मार्क होते हैं इस पे। वो क्या होते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ आईओएल बताते हैं, यानी कि इंट्राऑक्यूलर लेंसेज का ओरिएंटेशन बताते हैं। और पेशेंट जब होता है ना तो उसको जो सिलेंड्रिकल पावर होता है वो उसी एक्सिस पे प्लेस कर देना होता है। अब ये एक अलग टॉपिक है ना, कैटरेक्ट सर्जरी जब करोगे सीखोगे तो और समझ में आएगा, आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी बेसिक नॉलेज ये होती है कि जब पेशेंट होता है उसको प्री ऑप ही मार्किंग कर देते हैं कि हमें इस तरीके से इस सिलेंड्रिकल लेंस का जो ओरिएंटेशन है वो रखना है, ठीक है। तो ये है एक टोरिक आईओएल, एक प्रोसीजर होती है जो कि कैटरेक्ट सर्जरी में हम कर सकते हैं। ये वाला आईओएल आप प्लेस कर सकते हो उसमें, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव में है एस्टिग्मेटिक केरेटोटॉमी, है ना। केरेटोटॉमी हमें क्या करना है, कट्स लगाने हैं। कैसे कट, ट्रांसवर्स कट लगाना है। ट्रांसवर्स कट है पहला टाइप का, उसमें जो आपकी स्टीपर मेरिडियन है उसमें ट्रांसवर्स सीधे कट्स लगाने हैं मिड पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया पे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो स्टीपर मेरिडियन है वो थोड़ी फ्लैट हो जाएगी, तो पेयर में लगते हैं ट्रांसवर्स। इसका और मॉडिफिकेशन हो गया तो क्या है, आर्कुएट इंसिजन लगाते हैं, इस तरीके से पेयर में लगाते हैं एट द स्टीपर मेरिडियन। जिस भी मेरिडियन पे लगाओगे वो फ्लैट हो जाएगी। अब थोड़े इससे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लग गए तो और अच्छा कौन से आ चुके हैं, लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन, जो कि लिम्बस पे रखते हैं। तो जब हम कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे होते हैं ना तो हम इंसिजन देते हैं, ठीक है। तो ये अगर किसी को ज्यादा एस्टिग्मेटिज्म है तो कैलकुलेटेड एक्सेस पे हम लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, जिस भी मेरिडियन पे दिया होगा वो फ्लैट हो जाती है, ठीक है। तो लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन। इसके बाद है आपका PRK एंड लेसिक, जो कि पहले के वीडियोस में मैंने पढ़ाई हुई है, मायोपिया में काफी डिटेल में डिस्कस की गई है। तो PRK एंड लेसिक है आपका PRK फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी। इसमें क्या करेंगे, आपका जो आपका कॉर्निया है ना तो उसको स्फेरिकली, जैसे ना लेजर से फोटो एब्लेशन करते हैं, तो स्फेरिकल नहीं करेंगे, सिलेंड्रिकल कर देंगे, सिलेंड्रिकल फोटो एब्लेशन करेंगे। प्रोसीजर सब वही है, एपिथेलियल हटाया, उसके बाद एब्लेशन किया, फिर वापस एपिथेलियम रख दिया, जो आपका PRK में होता है, ठीक है। और इसके साथ लेसिक में होता है। और लेसिक प्रोसीजर में क्या करते हैं, आपका स्ट्रोमल फ्लैप बनाते हैं, उसको रख देते हैं, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट प्रोसीजर होती है, लेकिन बस पैटर्न सब कुछ वही है, बस पैटर्न चेंज हो जाता है। जो आपका स्फेरिकल एब्लेशन है उसकी जगह हम सिलेंड्रिकल करते हैं, कैलकुलेटेड होता है सब कुछ, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म कभी पूछा गया कि मान लो कि कैसे ट्रीट करना है, तो इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म किससे है, केरेटोकोनस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। बट अभी के लिए मैं बता देती हूँ कि इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को कैसे हम देखते हैं। देखो, इसको पहचानने का भी एक तरीका होता है। अगर ट्रीटमेंट से पहले इसका डायग्नोसिस के लिए प्लेसिडो डिस्क होती है ना, जिसमें कई सारी ऐसी रिंग कंसेंट्रिक बनी रहती है, तो इसको भी इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेजेस दिखता है, जो रिंग्स है उनका डिस्टॉर्शन दिखता है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन को इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है। और एक तरीका है जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा है, वो है शिमफ्लक इमेजिंग, पेंटाकैम हम बोलते हैं नॉर्मली। तो वो टोपोग्राफी, कॉर्नियल टोपोग्राफी पता कर लेती है कि कहाँ पर ज्यादा एलिवेशन है, कहाँ पर ज्यादा डिप्रेशन है। उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पेशेंट का कि ठीक है कि इसको केरेटोकोनस है कि नहीं है। केरेटोकोनस होता क्या है कि आगे प्रोट्रूजन हो गया है ना, ज्यादा स्टीप हो गया आपका कॉर्निया, ठीक। तो उसमें सबसे जो ट्रायल के लिए जो लेंसेज होते हैं वो होते हैं, या फिर जो लेंसेज ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं वो है आपका RGP लेंस और स्लेरर लेंस, है ना। रिजिड गैस परमेबल लेंस होते हैं, ये हार्ड लेंसेज होते हैं, इनका कैलकुलेटेड पावर होता है, इनको आई के ऊपर रखा जाता है और फिर से देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ पेशेंट का। ऐसे ही और बेटर लेंसेज है स्लेरर लेंसेज, ठीक है। तो 2 लेंसेज का भी नाम याद रखो, बहुत ज्यादा अभी नहीं जाना है। अच्छा, इसके बाद लिखा है ICRS, है ना। ICRS है, इसका मतलब हुआ इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट, है ना। इंटैक्स भी बोलते हैं इनको। ये पामा रिंग्स होती हैं जो कि आपके कॉर्नियल स्ट्रोमा में रख दी जाती है। इससे बहुत मतलब काफी सक्सेस मिली है केरेटोकोनस के पेशेंट्स में। ये सर्जिकल ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। फिर है आपका C3R, दैट इज कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग विद राइबोफ्लेविन डाई। इसमें क्या होता है ना, देखो इसका कंसेप्ट ये है कि
जब केराटोकोनस होता है तो कॉर्निया जो होता है वो इस तरीके से लूज हो जाता है, जो उसके कोलाजन फाइब्रिल्स है ना वो लूज पड़ जाते हैं। तो क्या करना होता है, इसमें राइबोफ्लाविन डाई आती है, तो पेशेंट की आई में एपिथेलियम हटाने के बाद इसको पुट करते रहते हैं, इसकी जो ड्रॉप्स के तरीके से इसके आई के ऊपर राइबोफ्लाविन डाई डालते रहते हैं। और आफ्टर 30 मिनट्स हम क्या करते हैं, यूवी रेज डालते हैं आंखों पे, ठीक है, उस एरिया में यूवी रेज डालते हैं। तो यूवी रेज और राइबोफ्लाविन का कॉम्बिनेशन होता है, इससे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और जो ढीले पड़ गए हैं जो स्ट्रोमा के कोलेजन है वो उनको थोड़ा टाइटनिंग मिल जाती है। तो इसलिए क्या होगा ना, अगर बहुत ज़्यादा सोचो, अगर केराटोकोनस बढ़ता चला जाएगा ना तो ऐसे ऐसे पतला होता जाएगा और आगे जाके परफोरेशन भी हो सकता है, दिक्कत हो सकती है उस पेशेंट को। तो उसमें करते हैं C3R या CXL भी आप बोल सकते हो। और एक लास्ट प्रोसीजर है दैट इज डेल्क। अगर ये सब काम नहीं कर रहा है तो डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी हम केराटोकोनस में करते हैं। केराटोप्लास्टी का एक टाइप है, और नहीं है तो फुल पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, पूरा कॉर्निया भी चेंज कर सकते हैं अगर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म ज्यादा है, जैसे कि अल्सर्स में है या ट्रॉमा का कोई केस है, ठीक है। फिर लास्ट है, अगर आपने केराटोप्लास्टी किया है, ये MS के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई पेशेंट आता है तो केराटोप्लास्टी में कई सारे सूचर लगे होते हैं, उन पेशेंट्स में एस्टिग्मेटिज्म है तो आपको कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहला है सूचर रिमूवल, जो भी मेरिडियन सबसे ज़्यादा स्टीप आपको लग रही है वहाँ के सूचर्स आप कट कर दीजिए, आराम से आपका फ्लैटनिंग हो जाएगी। तो आप जज कर सकते हैं, ठीक है, जज करना पड़ता है कौन से का मेरिडियन का निकालना है। दूसरा है रिलैक्सिंग इंसिजन्स, जो अभी हमने बढ़े है ना, वैसे ही आपको कट्स लगा देने हैं तो आपका एस्टिग्मेटिज्म का ट्रीटमेंट हो सकता है। आपका कस्टमाइज लेसिक है ना, जैसे अभी हमने सीखा वैसे ही है, लेसिक कर सकते हैं आप कॉर्निया पे। और इसके बाद 2 सर्जिकल प्रोसीजर है, तो उसमें सबसे पहला है कॉर्नियल वेज रिसेक्शन। इसमें क्या करते हैं, जो आपका फ्लैटर मेरिडियन है ना वहां से कॉर्नियल वेज थोड़ा सा कट कर लेते हैं और उसके बाद वहां सूचर लगाते हैं टाइट, तो इससे क्या होगा, टाइट हो जाएगा, तो स्टीपनिंग हो जाती है। तो एस्टिग्मेटिज्म थोड़ा सा हम कॉर्नियल वेज रिसेक्शन से ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें काम नहीं कर रही हैं तो हम आते हैं रुइट्स प्रोसीजर पे। रुइट्स प्रोसीजर क्या होता है, जो स्टीपर मेरिडियन होता है उसमें आपको कट्स लगाने हैं, ठीक है, आपको 2 to 4 ऐसे कट्स लगाने होते हैं और 2 रेडियल कट्स लगाने होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉर्निया के लगाने होते हैं स्टीपेस्ट मेरिडियन पे। ये होता है रुइट्स प्रोसीजर, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं काम किया तो आपको केराटोप्लास्टी फिर से करनी पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो में पूरा कवर मैंने किया है, कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ बताइएगा क्या चीज़ मिसिंग है। आप कुछ और जानना चाहते हैं एस्टिग्मेटिज्म के बारे में तो मुझे बताइए। और अभी आगे के वीडियोस में डिस्कस होगा जो न्यूमेरिकल्स नीट PG में पूछे गए हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिंपल मायोपिक है, कौन सा विद द रूल है, कैसे इसे ट्रीट करना है। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस किया जाएगा। स्टर्म्स को नाइट पे भी वीडियो आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और बहुत ही वॉलेटाइल है तो भूल जाता है। तो प्लीज़ आगे ज़रूर मेरे वीडियोज़ को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। कोई और टॉपिक्स अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।